घर में बेटे की शहादत हुई थी। शहीद बेटे के माँ बाप मातम मना रहे थे। माँ बाप की दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ एयरफोर्स में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत के बाद उनकी मुआवजा राशि को लेकर विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहीद जवान की गर्लफ्रेंड सरकार की तरफ से मिले लाखों रुपए का मुआवजा लेकर फरार हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला और इस मामले पर लड़की के पिता का क्या बयान है, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में बिहार के एक लाल असम विमान हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत हो गई थी। शहादत के बाद घर परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जले पर नमक छिड़कने वाली कहावत भी इनके परिजनों पर ही चरितार्थ हो रही है। अचानक परिवार वालों को जब पता चला कि शुभम ने अपनी कथित प्रेमिका के संग कोर्ट में शादी रचा ली थी, इस बात का खुलासा तब हुआ जब सरकार के द्वारा शहीद के परिजनों को 21 लाख रुपए की अनुग्रह राशि बांट दी गई। लेकिन ये राशि शहीद के पिता के बजाय उसकी कथित गर्लफ्रेंड, पत्नी और आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया राय को दे दी गई। हद तो तब हो गई जब उक्त राशि शहीद के गांव बनबरिया में न देकर गया में बैठी उसके कथित पत्नी को दे दी गई। इधर श्रेया राय ने दावा किया है कि उन्होंने शुभम के साथ फरवरी 2026 में ही कोर्ट मैरिज कर लिया था, इसलिए नियमानुकूल शहीद के परिजनों को मिलने वाला हर लाभ पर पत्नी होने के नाते उनका ही दावा बनता है। हुलासगंज सीओ ने फिलहाल शहीद शुभम की पत्नी को 21 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सौंप दी है, जिस पर फिलहाल शहीद के पिता और कथित पत्नी के बीच अबरार छिड़ती नजर आ रही है। शहीद शुभम कुमार के पिता अमरेंद्र शर्मा का दावा है कि मैं किसी श्रेया राय को नहीं जानता हूं जो मेरे पुत्र की पत्नी है। ये बात जरूर है कि मेरे बेटे ने उससे शादी का रिश्ता की बात घर में बोला था, जो मेरी मां के निधन के 1 साल बाद साल 2027 में उसके साथ शादी होने की बात कही गई थी। घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं है कि शुभम ने श्रेया से शादी रचाई है। इतना जरूर पता था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। शुभम के परिवार इस शादी के लिए राजी था। इसी साल नवंबर में शादी भी होनी थी। उनके शहादत की सूचना पर कथित पत्नी श्रेया राय पति के पार्थिव शरीर के साथ हुलासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव पहुंची जरूर थी, लेकिन मास्क लगाकर चेहरा छुपाती रही। घर परिवार के किसी सदस्य से मिलना तक मुनासिब नहीं समझी। शुभम के परिवार वालों के साथ गम में वह भी शरीक हुई थी। गांव से शुभम का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए गया जी के विष्णुपद ले जाया गया था। वहां भी वह परिवार वालों के साथ मौजूद थी। शहीद के पिता का कहना है कि अगर मेरे बेटे ने सचमुच श्रेया राय से शादी की थी तो वह मेरी बहू है और चेक पाने की पूर्ण हकदार है, लेकिन उसे पत्नी होने का फर्ज भी निभाना चाहिए था। पति के श्राद्ध क्रम से पहले ही वह चेक लेकर अपने शहर लौट गई। चेक देने में भी सीओ ने धोखा किया है। मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। दोनों की नीयत ठीक नहीं थी। गोपनीय तरीके से चेक बांट दिया गया। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शहीद के पिता के साथ धोखा किया गया है? इस खबर पर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।